नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और कल की तेज गिरावट के साथ आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रहेगी ये भी आज हम समझेंगे। एक बार ग्लोबल मार्केट पर नजर डालें तो एक्सजीएक्स निफ्टी में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन यूरोप के बाजार में हमने देखा कि भारी गिरावट के साथ बंद हुए और निचले स्तरों से करीब 400 अंकों की रिकवरी के बाद डाउ भी हर निशान में ही बंद हुए, लेकिन सपाट बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है अमेरिकी बाजारों में। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे समझना चाहिए ये बताएंगे दीपांशु। मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए आज के लिए ये भी समझेंगे। ऐसे बताने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और इसी के साथ खबरों के चलते आज कहां एक्शन देखने को मिलता है ये बताएंगे देवांशी। तो ग्लोबल मार्केट से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त ये समझ लेते हैं और दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अच्छी शुरुआत है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। आज सुबह एशिया के बाजार हालांकि कॉस्पी और जापान बंद हैं, बट फिर भी अगर आप देखें तो बाकी एशिया में बढ़त है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो शानदार तेजी आपको एसजीएक्स निफ्टी पर भी इस समय देखने को मिलेगी। कल की भारी गिरावट के बाद थोड़े रिबाउंड के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। दरअसल कल शाम अमेरिकी बाजारों में भी एक्शन अच्छा रहा। वैसे तो डाउ सपाट बंद हुआ, पर दिन के निचले स्तर से 400 अंक की रिकवरी डाउ ने देखी। नैस्डैक 1.2% चढ़ा। टेक्नोलॉजी शेयर्स में रिबाउंड आया। आपको याद होगा जब पिछले फ्राइडे को अमेरिकी बाजार गिरे थे तो टेक्नोलॉजी शेयर्स में भारी गिरावट हुई थी, तो उन शेयर्स में रिबाउंड होने से नैस्डैक भी चढ़ा और बाकी अमेरिकी बाजारों में भी सेंटिमेंट अच्छा रहा। कच्चे तेल का रिबाउंड अभी भी चल रहा है, तो उसके चलते चलते एनर्जी शेयर्स में भी हमने खरीदारी देखी। पर जो अमेरिका के एयरलाइन शेयर्स हैं वहां पर भारी गिरावट हुई, वो उसके बाद जब वॉरेन बुफे ने कहा कि उन्होंने अपने सारे एयरलाइन स्टॉक्स बेच दिए हैं, तो वहां पर दबाव था। बट बाकी जो अमेरिकी सेक्टर्स हैं वहां पर अच्छा एक्शन हमने जरूर देखा। दरअसल इकोनॉमी को खुलने को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा मार्केट का मूड बेहतर हो रहा है इस समय। लॉकडाउन में कई जगहों पर ढील दी जा रही है। कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं अब वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते में लॉकडाउन में कुछ ढील दे सकते हैं। आपको याद होगा कि कैलिफोर्निया सबसे पहला राज्य था अमेरिका में जिसने लॉकडाउन लगाया था, तो अब वहां से भी ढील के संकेत आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात ही है और इसलिए निवेशकों का मूड बढ़ा है। न्यूयॉर्क के भी जो नए केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन हैं वहां पर भी गिरावट आ रही है और न्यूयॉर्क के गवर्नर भी कहा है कि हम थोड़ी ढील दे सकते हैं, तो मार्केट मूड इससे बेहतर हो रहा है। पर जो चीन और यूएस में नई टेंशन्स आई हैं ट्रेड को लेकर, वायरस को लेकर, एक दूसरे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर अब निवेशकों की नजर है। ये आगे जाकर एक बड़ी चिंता बन सकता है बाजार के लिए, पर अभी माहौल बेहतर है। अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप के बाजार कल भारी गिरावट के साथ ही बंद हुए। हालांकि ये उस समय बंद हुए जब सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव था। अमेरिकी बाजार भी वीक खुले, उसके बाद रिकवर हुए, तो आज यूरोप के बाजार भी रिकवर हो सकते हैं, वहां पर नजर रहेगी। कच्चे तेल में फिर आई तेजी। कल जब हम इस समय बात कर रहे थे तो 5-6% की गिरावट थी। कल देर रात अच्छा रिबाउंड आया कच्चे तेल में, लगभग 3-4% की रैली हुई और आज सुबह भी अगर आप देखें तो WTI इस समय $21 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट भी $27 के आसपास आ गया है। तो कच्चे तेल में रिबाउंड रहा है, सोना दायरे में है। अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी रही और ग्लोबल मार्केट्स का मूड इस समय काफी बेहतर है। ओके, तो मूड बेहतर है। लॉकडाउन में ढील देने की जो खबर निकल कर आ रही है उससे निवेशकों का मूड बदला और इस वजह से हमने तेजी भी देखी। लेकिन यूएस चाइना में जो टेंशन चल रही है उनके बीच, इस पर क्या डेवलपमेंट होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन दीपांशु, कोरोना को लेकर अपडेट दीजिए। इस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे इस टाइम? पूजा, यूजुअली हम रोज ग्लोबली पहले आंकड़ों की बात करते हैं, फिर अमेरिका, यूरोप की, फिर भारत की, पर आज हम भारत से शुरुआत करते हैं क्योंकि भारत का अब तक का सबसे खराब दिन रहा जहां तक कोरोना का सवाल है। कल अगर आप देखें तो 3650 नए मामले सामने आए। जो हमारी डेली एवरेज है 1500 से 2000 के बीच, उसका लगभग डबल ये फिगर रहा। तो ये काफी चौंकाने वाला फिगर है, काफी दर्दनाक फिगर है। 3650 मामले एक दिन में भारत में मिले और यही नहीं 175 लोगों की मौत भी रजिस्टर हुई है कल। तो ये एक काफी खराब आंकड़ा आया है। भारत में अब प्रभावित लोगों की संख्या 46,500 के पार हो गई है। मरने वालों की संख्या भी अब 1567 हो गई है। तो भारत के लिए सबसे खराब दिन रहा जहां तक कोरोना का सवाल है और ये आगे जाके भारत के लिए एक चिंता बन सकता है। ग्लोबली अगर देखें तो कल भी 78,000 मामले सामने आए, तो एवरेज के आसपास ही थे। लगभग 3,900 लोगों की मौत हुई। जो मरने वालों की संख्या है, जो डेली उसमें बढ़त का ट्रेंड आ रहा था, वहां पर फिर से 2 दिनों से गिरावट आ रही है। तो शायद ये एक अच्छा संकेत आप मान सकते हैं। पर अब तक वायरस से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो
ये एक खराब आंकड़ा जरूर है। अमेरिका की बात करें तो अब अमेरिका में 12 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। किसी भी देश के मुकाबले अगर आप देखें तो 5 या 6 गुने ज्यादा मामले सिर्फ आपको अमेरिका में दिखेंगे। यही नहीं, अब 70,000 लोगों की मौत हो गई है और एक इंटरनल एस्टिमेट जो अमेरिका में आ रहा है, वो जो नया रिवाइज्ड एस्टिमेट फिगर है कोरोना से मरने वालों की संख्या को, वो काफी ऊपर दिखा रहा है, पर ये कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है। तो जब कंफर्म होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। कल अगर आप अमेरिका में देखें तो 24,000 नए मामले सामने आए और 1100 लोगों की मौत हुई। तो वही जो मैं कह रहा हूं कि जो रोज मरने वालों की संख्या है उसमें गिरावट जरूर आ रही है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी कहा कि हम नए हॉस्पिटलाइजेशन और न्यू डेथ्स में कमी देख रहे हैं इस समय। यूरोप में भी गिरावट का ही ट्रेंड रहा। 22,000 नए मामले सामने आए, 1500 लोगों की मौत हुई। तो कई देशों में नए मामलों और नए मरने वालों की संख्या में गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। स्पेन एक चिंताजनक जगह जरूर है, क्योंकि स्पेन में 2.5 लाख केसेस हैं इस समय और 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो यूरोप का वैसे भी मॉर्टेलिटी रेट 10% है और स्पेन में इस समय मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, तो वहां से थोड़ी चिंता जरूर आ रही है। ओके, तो ये संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और भारत में काफ़ी चिंता भी अब बढ़ती जा रही है। चलिए, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सभी अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कल संस्थागत निवेशकों ने किस तरह के यहाँ पर खरीदारी या बिकवाली की है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। कल बिकवाली हुई है एफआईआईएस की तरफ से। अगर कैश मार्केट में देखेंगे तो करीब 1374 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर देखी गई है। घरेलू निवेशकों ने भी बिकवाली की है और आंकड़े भी यहाँ पर बड़े हैं। 1662 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर घरेलू निवेशकों ने की है कैश मार्केट में। और वायदा बाजार में भी बड़ी एक बिकवाली का आंकड़ा देखा गया है विदेशी निवेशकों की तरफ से और एफआईआईएस ने यहाँ पर करीब 2336 करोड़ की बिकवाली की है। तो कल जो आंकड़े आए हैं वो सभी के सभी बिकवाली के ही थे। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे समझना चाहिए ये भी एक बार समझ लेते हैं और वक्त रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजारों से तो संकेत अच्छे मिल रहे हैं, तो ऐसे में आज बाजार के लिए अप्रोच किस तरह का होना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, संकेत अच्छे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में है। अगर कोरोना के लिहाज से आप देखें तो बीच में जो दोनों ही खबरें सुनाई कि अमेरिका में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ट्रम्प साहब ने अपनी मौत के अनुमान का आंकड़ा 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। हिंदुस्तान के लिए कल का दिन अब तक का सबसे खराब रहा। तो कहीं कोई वैसे रिलीफ है नहीं, लेकिन एक्चुअली बाजार की आदत पड़ चुकी है खराब आंकड़ों को देखने के बजाय और या कोरोना पर रिएक्शन देने के बजाय वो इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ ज्यादा शायद संकेत दे रहे हैं और धीरे धीरे जो राज्य खुलने के संकेत आ रहे हैं उस पर अमेरिकी बाजारों ने ट्रेड करना शुरू किया है। तो ग्लोबल रिकवरी के साथ थोड़ा हम बेहतर होंगे और वैसे भी 2 दिन अच्छा खासा 1000 पॉइंट गिरने के बाद दाव में अगर थोड़ी बहुत रिकवरी आती है 150-200 पॉइंट की, तो वो गलत भी नहीं है। तो इसे एक टेक्निकल रिकवरी के तौर पर देखना चाहिए और इस रिकवरी में हम भी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। जहां तक आज के सेटअप का सवाल है पूजा, देखिए 9150, 9250 ये निफ्टी के लिए आज सपोर्ट का काम करेगा और इस रेंज में आपको खरीदारी आती हुई दिखी। कल भी आपने 9250 के लेवल को तोड़ा नहीं चाहिए। 100 पॉइंट की रेंज का आपके लिए सपोर्ट रहेगी। एक बार आप 9400 को पार कर पाए और टिके तो फिर वहां से खरीदारी थोड़ी और बढ़ सकती है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इस रिकवरी में 9500, 9600 वो रेंज है जहां जाकर बाजार रुकने चाहिए और वहां पर अगर आपकी पुरानी तेजी की पोजीशन है तो थोड़ी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या एग्जिट करने की सोच सकते हैं। और जो थोड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स हैं, स्किल ट्रेडर्स हैं, वहां पर शॉर्ट बनाने की भी सोच सकते हैं। आपको कॉन्ट्रा ट्रेड थोड़ा सा लेना होगा इस मार्केट में ऊपर के लेवल पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल एकदम इंपॉर्टेंट लेवल पर क्लोज हुआ और 19,400, 19,700 ये सपोर्ट रेंज है जो आज के लिए भी काम करेगी। और कल हम इसलिए 3:20 पर जब स्ट्रेटेजी दे रहे थे यही कह रहे थे कि पूरी आप पोजीशन न्यूट्रल करके जाइए, तेजी की हो या मंदी की, क्योंकि एकदम मार्केट में एक और ब्रेक पॉइंट पर बंद हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह का ग्लोबल सेटअप है एक रिकवरी बनेगी और ये रिकवरी बैंक निफ्टी पर 20,250, 20,500 तक ले जा सकती है बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ। और वो परफेक्ट लेवल है जहाँ पर आपको शॉर्ट भी करना चाहिए और अपनी तेजी की पोजीशन है तो वहाँ प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक रेंज वाला ट्रेड रहेगा। ग्लोबल रिकवरी के साथ हम ऊपर आएंगे जरूर, लेकिन बहुत टिक पाएंगे इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि एक तो कल की तेज गिरावट के बाद थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हुआ तो अब लोग ऊपर के लेवल पे निकलने के बारे में सोचेंगे। और दूसरा, एफआईज और घरेलू फंड दोनों ने कल जमकर बेचा है। मतलब एक ही दिन में अगर एफआईज का मूड इतना खराब हो जाए या घरेलू फंड भी ना खरीदें
तो फिर चिंता की बात तो है। इसका मतलब ये कि ऊपर के लेवल पर आपको फंसना नहीं है, हल्के रहना है और जहां जहां आपको मौका मिले अपनी पोजीशन को कम करना है। ओके, तो जहां जहां मौका मिले अपने पोजीशन को कम करिए। और आज के ग्लोबल बाजार में जो रिकवरी देखने को मिली उसमें आज भारतीय बाजार भी रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 9150 9250 ये एक अहम सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, और 19,400 और 19,700 ये एक अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर कि आपको आज नजर रखनी है। तो चलिए, ये तो था मार्केट पे रणनीति, लेकिन आज खबरों के लिहाज से भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन में दिख सकते हैं, और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले अगर इवेंट्स या ट्रिगर्स की बात करें तो नतीजों के लिहाज से आज कई कंपनीज हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। निफ्टी में अदानी पोर्ट्स पर नजर रखें, वायदा बाजार में एनआईटी टेक के नतीजे आने वाले, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नतीजे आने वाले, और साथ ही अगर कैश की बात करें तो कई कंपनीज अपने नतीजे पोस्ट करने वाली है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, वरुण बेवरेजेस, टाटा कॉफी, एस्टेक लाइफ साइंस और रैलिस इंडिया पर नजर रखें। साथ ही पंजाब एंड सिंध बैंक की आज बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे क्यूआईपी के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने पर आज बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा, फैसला लेता हुआ दिखेगा। साथ ही आज नतीजों के लिहाज से मेरिको पर नजर रखें, क्योंकि कल देर शाम इनके नतीजे आए थे। अनुमान से हल्के से बेहतर जो नतीजे वो कंपनी ने पोस्ट किए हैं। जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब -3% पर आते हुए दिखी है। अनुमान था करीब 2 से 5% तक की गिरावट का, उसके सामने 3% तक की गिरावट आई है। जो दूसरा आंकड़े मैं आपको बता दूं, सफोला ब्रांड से इनको काफी मदद मिलती हुई दिखी है। सफोला में वॉल्यूम ग्रोथ करीब 25% तक की ग्रोथ दिखी है। आय 7% तक कम होती हुई दिखी है, और जो एडजस्टेड मुनाफा है वो करीब 3% तक कम होता हुआ दिखा है, लेकिन मार्जिन अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा अब देखिए, आज एनबीएफसीज पर नजर रखें। आरबीआई गवर्नर ने एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड के प्रतिनिधियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे, और लिक्विडिटी की स्थिति एमएसएमई पर आज चर्चा होती हुई दिखेगी। साथ ही लिकर स्टॉक्स पर नजर रखें। दिल्ली सरकार ने लिकर की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है इस पर 70% तक की स्पेशल कोरोना फीस अब चार्ज करेंगे, तो लिकर आज महंगी होती हुई दिखेगी। उसके बाद लिकर स्टॉक्स पर नजर रखें। रैलिस इंडिया, राकेश झुनझुनवाला ने मार्च तिमाही में रैलिस इंडिया में करीब 3.25 लाख शेयर की खरीदारी की है, इसके चलते आज नजर में रहेंगे। और साथ ही लुपिन कंपनी की एक ट्रीटमेंट है, एसटीडी के लिए ट्रीटमेंट है। इसकी जो दवा है, इसके फेज 3 के जो ट्रायल्स किए थे कंपनी ने, इसके पॉजिटिव नतीजे आते हुए दिखे हैं, इसके चलते आज नजर रखें। और साथ ही थर्मैक्स नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है, करीब 0.1% तक की हिस्सेदारी थी, वहां से बढ़ाकर अब 5.24% तक की हिस्सेदारी हो चुकी है। और हेल्थ केयर ग्लोबल फंड के लिहाज से आप देखिए, स्कॉटिश ओरिएंटल स्मॉलर कंपनीज ने करीब 4.5 लाख शेयर्स बेचे हैं, 77 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर्स बेचे हैं, इस पर नजर रखें। ओके, तो ये कुछ फंड एक्शन है, और इसके अलावा लिकर कंपनीज, लुपिन और मैरिको के नतीजे भी आए हैं। ये कुछ तमाम खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, ये तो थे खबरों वाले शेयर्स, लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनानी चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। और आज के लिए जो कॉल्स आ रही हैं वो मिले जुला व्यू है। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल आ रहा है उसमें बिकवाली करने की वो राय दे रहे हैं। चोला इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर लेवल्स पर आप यहां पर बिकवाली करिए। स्टॉप लॉस होगा 152 का, और 135 131 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं यहां पर बिकवाली। तो ये कॉल है चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपने दोनों ही कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय दी है। पहला यूबीएल है, कल भी हमने देखा था यूबीएल में शानदार तेजी थी। आज भी आप 990 के लेवल्स के लिए यहां कर सकते हैं खरीदारी। स्टॉप लॉस होगा 955 का। और अगला कॉल है इप्का लैब में, यहां पर तेजी देखने की उम्मीद है। 1645 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं इप्का लैब में खरीदारी, और स्टॉप लॉस होगा 1600 का। तो ये कुछ ऐसे कॉल्स हैं जहां पर कि आज आप नजर रख सकते हैं खरीदारी और बिकवाली करने के लिहाज से। लेकिन मार्केट की एक और रणनीति समझ लेते हैं, और ये बताने के लिए अब राकेश बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, कल काफी ज्यादा कमजोरी हमने देखी थी मार्केट में, आज के लिए क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि ग्लोबल बाजार से जो संकेत है वो भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो उसको देखते हुए क्या रिकवरी की उम्मीद है आज? गुड मॉर्निंग पूजा। कल के सत्र में देखें तो हमने पूरी जो अप्रैल सीरीज में एक बड़ी तेजी आती हुई देखी थी, उस पर एक फुल स्टॉप लगा था, एक गैप डाउन ओपनिंग थी, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में नीचे की तरफ देखें तो 9260 एक अहम सपोर्ट है, और 9260 के लेवल्स को निफ्टी ने कल डिसाइसिवली क्रैक नहीं करा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको निफ्टी 9270 9280 के अराउंड मिलता है तो वहां पे निफ्टी को लेना चाहिए। 9250 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में 9380 के टारगेट के लिए निफ्टी को खरीदने की राय है, क्योंकि निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई
और एज ऑफ नो जो निफ्टी का टेक्निकल रुझान है, ऐसा लगता नहीं है कि ऑनलाइन गिरावट में हम 90 टू 100 के लेवल्स को तोड़ जाएंगे। और जैसे पूजा आपने भी राइटली मेंशन करा कि ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, तो निफ्टी को खरीदने की राय है। 9250 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और 9380 के टारगेट के लिए निफ्टी को खरीदें। ओके, ठीक है। तो ये राय निफ्टी पर आपको दे दी गई है। निफ्टी खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस होगा 9250 का और 9380 के लेवल्स के लिए आप कर सकते हैं निफ्टी में खरीदारी। इसके अलावा राकेश जी, आज कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आप सुझाएंगे? नहीं, देखिए पूजा, एज ऑफ नाउ निफ्टी को खरीदने की राय है। टेली स्टॉक्स में भारतीय एयरटेल अच्छा लगता है, बट वो काफी बढ़ चुका है और बाकी अधिकतर स्टॉक्स में एक नेगेटिव ब्रेकडाउन कल के सत्र में देखने को मिले हैं। बिकवाली की राय इसलिए नहीं दे रहे हैं उन नेगेटिव ब्रेकडाउन में। एक तो गैप डाउन ओपनिंग थी, स्टॉप लॉस काफी दूर है और मार्केट एकदम, आज का जो बाजार है वो काफी शॉर्ट टर्म मार्केट है। एक डेढ़ दिन का बाजार है, उसमें बड़े स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिकली एक बार रुकेंगे, एक बार अगर मार्केट में रिवर्सल बनता हुआ दिखेगा तब यहाँ पर एक खरीदारी की राय इंट्राडे में देंगे, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ निफ्टी को खरीदने की राय है। ठीक है, तो अभी सिर्फ निफ्टी में ही खरीदने की राय होगी, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति कल की कमजोरी के बाद यहाँ पर कुछ क्लैरिटी बनते हुए नहीं नजर आ रही है। तो निफ्टी आप खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपके स्क्रीन पर है। तो ये तो था कमोडिटी मार्केट में पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इसके अलावा आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है, इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। और ये बताने के लिए केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देख रहे हैं आप? सबसे पहले गोल्ड के बारे में बताइए। वहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ दबाव देखा गया है। आज के लिए रणनीति गोल्ड में क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। डेफिनेटली पिछले हफ्ते हमने मार्केट में काफी अच्छी गिरावट देखी, बट शुक्रवार के सेशन में जैसे हमने देखा यूएस और चाइना के बीच में फिर से ट्रेड टेंशन बढ़ना चालू हुआ, तो हमने एक रिकवरी बनते हुए देखी, जिसके चलते कल भी प्राइजेस में तेजी जरूर थी, बट प्राइजेस बार बार में 1720 के ऊपर इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 46,000 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 1720 का लेवल नहीं तोड़ता है, सेल साइड ही रहना चाहिए। तो आज के लिए 45,950 के बाउंस पर बेच के चलिए। 46,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और प्राइजेस नीचे में मुझे लगता है कि 45,350 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये राय गोल्ड में आपको दे दी गई है। बिकवाली करके चलने की राय आज आपको गोल्ड में दी जा रही है। इसके अलावा अजय, आज कच्चे तेल में क्या रणनीति होनी चाहिए? हमने देखा कि फिर से एक तेजी आई है और WTI में भी 5% की बढ़त कर देखने को मिली है। ब्रेंट पे भी कल $27 के ऊपर का कारोबार चला था। तो जो तेजी आई है उसको देखते हुए आज क्या रेट लेना चाहिए क्रूड में? मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से डोमेस्टिक मार्केट में हमने मार्जिन्स भी बढ़ते हुए देखे, इसकी वजह से वॉल्यूम और ओआई में काफी बड़ा ड्रॉप है। नो डाउट इंटरनेशनल फैक्टर में हमने देखा था कि जिस ढंग से जो रिन्यू कंसर्न्स बना है वो कहीं ना कहीं अपसाइड को कैप रखेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस ढंग से अभी एक अपडेट आया हुआ है कि अप्रैल मंथ में अगर हम देखा जाए तो प्रोडक्शन ओपेक का काफी बढ़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं अपसाइड को कैप रखता है। तो आई थिंक जो पिछले 2-4 सेशन में हमने जंप देखा था वो एक टेक्निकल बाउंस है, और जो कंसर्न पहले हमने यूएस और ईरान के बीच में बनते वो एक बाउंस दिखा रहा है। हायर साइड प्राइसेस सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। आज के लिए मुझे लगता है कि 1600 के बाउंस पे बेच के चलिए, जो डाउन साइड में फिर से 1350 तक का भी लेवल दिखा देगा। तो लॉन्ग पोजीशन से बचिए। और खास करके M6 पे देखा जाए तो मार्जिन हमने काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखे, इसकी वजह से पार्टिसिपेशन कम है मार्केट में। तो जो तेजी आई है उसमें लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनाने की इस बार आपको नहीं दी जा रही है। बिकवाली करके चलिए क्रूड में। इसके अलावा कॉपर और डॉलर, इन दोनों पर राय दीजिए अजय, यहाँ क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि बेस मेटल में मार्केट जिस ढंग से चाइना मार्केट हॉलिडे मोड पे है, इसके लिए प्रेशर बना था। पिछले 2 सेशन में हमने गिरावट भी आते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ भी कोई बड़ी बाइंग तो नहीं दिखाई दे रही, बट एक टेक्निकल बाउंस आज दिखा सकता है। तो कॉपर मई वायदा 397 पे बाई कीजिए, 395 का छोटा स्टॉप लॉस लगा के। अप साइड में मुझे लगता है 401 से 402 तक का लेवल दिखा सकता है, वहां से सेलिंग प्रेशर फिर से बनेगा। वहीं अगर हम USD INR की बात करें तो कल हमने गैप अप ओपनिंग होते हुए देखी थी USD INR में, जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में बड़ा इरोजन आया था, बट फिर डिस्पाइट दैट हमने देखा 46-10 का लेवल USD INR बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से गवर्नमेंट स्टिमुलेशंस लाइन अप कर रही है, आई थिंक 76 तक का लेवल USD INR मई वायदा मिलता है, वहां पे बेच के चलिए। 76.20 का स्टॉप लॉस लगाइए। डाउन साइड में मुझे लगता है 75.50 से 75.60 तक का लेवल USD INR मई वायदे में देखने मिल जाएगा।
ओके, ठीक है। तो ये कुछ रणनीति आज आपके सामने रखी गई है, यहाँ पर आपको नजर रखनी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोल्ड, क्रूड और डॉलर यहाँ पर बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है और मेटल्स में आज कॉपर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 400-402 के टारगेट के लिए। चलिए, तो था कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इसके अलावा आज ब्रोकरेज हाउस की नजर कहां पर है ये भी समझ लेते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का FIR। और आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए। मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले अगर आप देखें तो CLSA की रिपोर्ट आई है सीमेंट कंपनीज के ऊपर, जहां पर सबसे पहले आप देखिए अंबुजा सीमेंट पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 194 से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया है। डालमिया सीमेंट पर खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य जो है 725 रुपए से घटाकर 710 कर दिया है। और अल्ट्राटेक सीमेंट पर रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय को अब घटाकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी जा रही है, लक्ष्य 4050 रुपए से घटाकर 3925 रुपए कर दिया है। श्री सीमेंट पर भी CLSA ने डाउनग्रेड किया है, आउट परफॉर्म से घटाकर अब ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य जो है 17,320 से बढ़ाकर 18,600 कर दिया है। रैमको सीमेंट्स पर बिकवाली की राय बरकरार है 480 रुपए के लक्ष्य के लिए। और आखिरी रिपोर्ट है मेरे पास कमेंस इंडिया पर है, जेफरीज की रिपोर्ट है, जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, होल्ड से अब रेटिंग हटाकर अंडर परफॉर्म की दी जा रही है और लक्ष्य 425 रुपए से घटाकर 320 कर दिया है। इन्होंने FY21 के EPS के अनुमान में 21% की कटौती की है और ये मान रहे कि मध्यम अवधि में कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से कम रहेगा, जिसके चलते डी रेटिंग की संभावना आगे और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओके, तो कमेंस इंडिया पर जेफरीज की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। और सीमेंट कंपनियों पर भी ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, जहां पर क्या आज फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स देने के लिए।